जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल तू जूलियट जट दी के अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की नींव हिल जाएगी और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नवाब अब हीर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला कर चुका है। वह हीर से बेहद भावुक होकर कहता है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गोवा जाकर नई जिंदगी शुरू करूं। वहां हम दोनों मेहनत करेंगे, अपने दम पर घर बसाएंगे और हर दिन बिना किसी डर और परेशानी के जिएंगे। यहाँ हर दिन कोई न कोई मुसीबत हमारा इंतजार करती है। अब मैं बस तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। नवाब की यह बात सुनकर हीर की आंखें भर आती हैं। वह भी नवाब के साथ नई जिंदगी का सपना देखती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता है। वह नवाब से पूछती है, अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ पाओगे? क्या तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा? नवाब जवाब देता है कि कभी-कभी अपनी खुशी के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि वह परिवार से रिश्ता कभी नहीं तोड़ेगा। बस कुछ समय के लिए दूर जाकर नई शुरुआत करना चाहता है ताकि दोनों बिना किसी दबाव के अपनी पहचान बना सकें। उधर दूसरी तरफ दिलीप के मन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब उसे लगने लगा है कि गुलाब ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी। दिलीप पहली बार गुलाब की बातों को ध्यान से सुनता है और महसूस करता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही उसे गलत समझ लिया था। यही वजह है कि अब उसकी नज़रों में गुलाब की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हीर अपनी गलती मानते हुए दादी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हीर की आंखों में सच्चाई देखकर दादी का दिल पिघल जाता है। काफी सोचने के बाद दादी उसे घर में रहने की अनुमति दे देती हैं। पूरे परिवार को लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक होने वाला है और घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। इधर नवाब भी हीर को खुश करने के लिए एक बेहद प्यारा सरप्राइज प्लान करता है। वह अपने कमरे को फूलों, मोमबत्तियों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाता है। कमरे का हर कोना हीर की पसंद के अनुसार तैयार किया जाता है। नवाब चाहता है कि हीर को महसूस हो कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ प्यार और सम्मान है। जब हीर कमरे की ओर बढ़ती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाली होती है, तभी अचानक दादी वहां पहुंच जाती है। दादी दोनों को रोक देती हैं और माहौल एक पल में पूरी तरह बदल जाता है। दादी गुस्से में कहती हैं, भले ही तुम नवाब की दोस्त हो, लेकिन इस घर में तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरी नौकरानी की है। जब तक तुम इस घर में हो, तुम्हें इसी हैसियत से रहना होगा। दादी की यह बात सुनकर हीर पूरी तरह टूट जाती है। नवाब भी दादी की बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी कुछ देर पहले माफी स्वीकार करने वाली दादी अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकती हैं। यहीं से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी हीर के सामने एक शर्त रखती हैं। वह कहती है कि अगर हीर पूरे एक हफ्ते तक बिना किसी शिकायत के इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभा लेती है, परिवार का भरोसा जीत लेती है और किसी से बदतमीजी नहीं करती, तभी वह उसे इस घर की बहू मानने के बारे में सोचेंगी। लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो उसे हमेशा के लिए यह घर छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों को नवाब और हीर का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की नई साजिश रचने लगते हैं। इसी बीच गोवा जाने की योजना भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि परिवार के सामने ऐसी सच्चाई आने वाली है जो हर रिश्ते को हिलाकर रख देगी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि आने वाले एपिसोड में
दादी का यह सख्त व्यवहार भी एक बड़ी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है कि वह जानबूझकर हीर को परख रही हो, ताकि यह साबित हो सके कि वह सच में इस परिवार का हिस्सा बनने के लायक है या नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दादी के फैसले का फायदा उठाकर हीर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हीर पूरे एक हफ्ते तक हर चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या नवाब अपने प्यार का साथ देगा या परिवार के दबाव में आ जाएगा? क्या गोवा जाकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना पूरा हो?